ओम शांति। कल कैसा लगा? बाबा आया या वीडियो देखी? बहनों का मुझे भी ऐसा ही लगा। लास्ट में जब मुरली के लिए कह रहा था तब तो लगा सामने ही बैठा है। इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे, सभी याद कर लें। सवेरे किसे देखता है बाबा? बोलो बहने बोलो। क्या लगा इससे आपको? कुछ मजा आया या देखता है तो देखने दो? क्या प्रेरणा मिलती है इससे? बोलो राजीव भाई। सुशील। बाबा अमृत वेले रोज अपने मणकों को, विशेष मणकों को देखता है। क्या कर रहे हैं? सोए तो नहीं है, जगे हैं तो क्या कर रहे हैं? कौन है विशेष मन के? उमंग से उत्तर दो। हम है नहीं, आवाज ही नहीं। बहने तो मुंह भी बंद कर दिया ना इस मास्क ने, वैसे भी बंद हो गया बेचारों का। देखो मास्क कैसा आया, कोरोना सब का मुंह बंद कर दिया। वैसे तो करते नहीं थे लोग। विजय माला के पहले 25 मन के बहुत बहुत महान आत्माएं हैं इस सृष्टि की। उनकी स्थिति पर सारी संसार की स्थिति निर्भर करती है। वे आधार हैं। सुनी है ये बात मुरली में कभी? मुरली से है या व्यक्त मुरली से? 8 तो हैं ही, पर और 17 और हो गए ना। 25 पहले मन के मोस्ट वैल्यूबल, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक एक मन के से जुड़े रहते हैं लाखों लाखों आत्माएं, बल्कि करोड़ों भी कहीं बात की। तो इनकी स्थिति का असर उन लाखों करोड़ों पर पड़ता है। इसलिए जो भी माने कि मेरे पर भी बाबा की नजर आती है, मनकों की बात छोड़ें, मेरे पर भी रोज सवेरे बाबा की नजर आती है, और भगवान की नजर आएगी तो क्या आएगा साथ में? बोलो। उसके पावरफुल वाइब्रेशंस आएंगे। उसकी नजर ऐसे ही थोड़ा ही है, जिधर घूम जाए उधर सारी शक्तियां फैलने लगती हैं। परम सद्गुरु, विधाता, वरदाता, सर्वशक्तिवान, सृष्टि का बीज, जब हमारा भी प्रभाव पड़ता है, जब हम दूसरे को देखते हैं। एक माँ अपने बच्चे को देखती है प्यार से। बच्चे को क्या होता है पता है ना सबको? भगवान प्यार भरी नजर से अपने बच्चों को देखे तो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस उससे नीचे वालों को आने लगते हैं। तो सभी संकल्प करें, सवेरे बाबा की नजर हम पर आती है। कभी बाबा ने एक और बात भी कही है, अपने अमूल्य रत्नों को बाबा विशेष समय पर जगा कर विशेष कुछ देता है। ये बड़ी गहरी बात है। 2:30 बजे जगा दिया, 3 बजे जगा दिया। हम ये भी सोचेंगे क्या बिना मतलब, देर से तो सोए थे, 2:30 बजे जग गए। हम शायद परेशान भी हो जाएं, लेकिन जगाने वाला ऊपर वो कुछ देने के लिए जगा रहा है कि बाद में सो लेना, अब ले लो, भर लो झोली अपनी। तो देखो, जितना ध्यान से सुनेंगे, जितना महान बनने की श्रेष्ठ इच्छा हमारे मन में होगी, उससे 100 गुनी इच्छा उसके मन में होगी बनाने की। इस सत्य को सभी याद रखेंगे।
हम बनना चाहते हों बस कुछ, बनाने वाला तो हमें उड़ाने के लिए तैयार बैठा है, उसका तो काम ही ये है या नहीं? तो हमारी इच्छा क्या है? कल की मुरली में मुझे जिस बात ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बातें तो सुंदर सुंदर हैं सारी, शुद्ध संकल्पों का खजाना लंबे समय का जमा हो, थोड़े समय का नहीं। तो हमारा एक एक शुद्ध संकल्प, विश्व कल्याण का संकल्प संसार में वाइब्रेशंस फैलाएगा। हमें आगे चल के पता चलता जाएगा कि हमारा एक एक श्रेष्ठ संकल्प दूसरों को क्या क्या देता है। कोई बहुत दुखी है, हमारे सामने है वो, कल तो बाबा ने कहा आवाज सुने, उस पर हम आते हैं, पर हमारे सामने कोई व्यक्ति बहुत दुखी है हॉस्पिटल में, हम देख रहे हैं उसे, वो मदद भी चाह रहा है और हमसे भी मदद मांग रहा है, तो बाबा से मांग रहा है। उस समय हमारा श्रेष्ठ संकल्प उसके लिए उसको राहत देगा। हमें ये अनुभूतियां अब आगे चलकर बहुत होने लगेंगी, लेकिन होंगी किसको? जिसने लंबा काल स्वयं को शुद्ध संकल्पों के खजानों से भरा है। हम अपनी मनोस्थिति देख सकते हैं, सारा दिन में कितने संकल्प चलते हैं मनुष्य के मन में। मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किया तो किसी के मन में 60,000 संकल्प एक दिन में, जो ज़्यादा सोचते हैं, किसी के मन में 50,000, जो अच्छा सोचने वाले 40,000, और योगियों के मन में बहुत कम हो सकते हैं। कल जो कुछ बाबा ने कहा, अगर हम वो करने लगे तो कहाँ 60,000 संकल्प और कहाँ हमारे मन में 1-2 हजार संकल्प ही रह सकते हैं, तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो कहाँ से मिलेंगे शुद्ध संकल्प? एक तो मुरलियों से, लेकिन मुरलियों से भी कब कैसे मिलेंगे? चिंतन के द्वारा। किसी भी पॉइंट का चिंतन जब हम करते हैं तो वो हमें शक्तियां भी देती हैं और वो हमारी हो जाती हैं, नहीं तो बाबा की हैं। अगर बाबा की बातों को हमें अपना बनाना है तो उसका चिंतन परम आवश्यक है। तो एक महान विचार, शुद्ध संकल्प हमें मुरलियों से मिलते हैं। बहुत सहज जान लें आप, हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, हम योग में बैठे हैं, आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये शुद्ध विचार हैं। हम अपने स्वदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, हम कौन थे, कैसे कैसे हमने इस संसार में पार्ट प्ले किया, ये शुद्ध विचार हैं। कोई इसमें ज़्यादा न सोचे शुद्ध विचार क्या हैं, हम करते हैं या नहीं करते, हम सब करते हैं। सबसे अधिक शुद्ध विचार ब्राह्मणों के ही हो रहे हैं, ब्राह्मणों के अलावा औरों को तो आता ही नहीं। ठीक बात है या नहीं? अब आप बिहार में जाओ तो हर व्यक्ति क्या सोच रहा होगा? इलेक्शन, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। जैसे इलेक्शन की क्रांति आई हुई है, इसको जिताओ, उसको हराओ, ये करो, हम तो इसे देंगे, हम तो उसे देंगे। हम ही केवल हैं बाबा के बच्चे जो विश्व कल्याण का सोचते हैं, जो अपने कल्याण का सोचते हैं। संसार में तो लोगों को स्व कल्याण का भी पता नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारा एक कल्याण हो रहा है। बाबा ने लाइट दी, हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया, अपने कल्याण का मार्ग दिखाया। तो शुद्ध संकल्पों से अपने को भरपूर करते चलें। दूसरे शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलते हैं? शुद्ध और महान। दूसरे स्वमान से। बस दो ही चीज़ें याद रखेंगे। स्वमान का भी जितना हम चिंतन करते हैं, हमारे विचारों में महानता आती है, शुद्धता आती है। मान लो हमने एक स्वमान ले लिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। हमने एक संकल्प ले लिया, मुझे बाबा के इस यज्ञ को सफल करना है।
निर्विघ्न करना है। हमने एक संकल्प ले लिया, हम बाबा के पास आ गए हैं। आप में से बहुतों ने जीवन समर्पित कर दिया है। हमें जीवन समर्पित करके बाबा से सब कुछ प्राप्त करना है, ये शुद्ध संकल्प हो गए। तो हमारा चिंतन, हमारा स्वमान, बाबा की मुरली, ये हमें शुद्ध विचार प्रदान करती हैं। कल बाबा मुरली के लिए बहुत कह रहे थे ना, आजकल तो साइंस के भी साधन हैं। चलो जाके नहीं सुन सकते, अब सुन लो। मुरली से क्या होता है? और बोलो। मैं अशोक भाई, ठीक है ये बात, बोलो। खुशी बहुत आ जाती है। और लक्ष्मी नारायण जी रोज याद दिलाता है, लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, देखते रहो, बहुत खुशी होगी। चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक जगह आज मैंने क्लास कराई तमिलनाडु में, तो एक दो भाई गए हुए शांतिवन से, जो उधर के ही हैं, यहाँ रहते हैं नीचे, तो चले गए थे, यहाँ कुछ काम नहीं, एजुकेशन में हैं जो कोर्स होते हैं ना। तो बता रहे थे कि हमने ऐसा शुरू किया है कि रोज की मुरली से 16 या 18 तरह की पॉइंट मिलती हैं, उन्हें नोट करना, उन पर चर्चा कराना आधा घंटा। मैंने कहा बड़ा अच्छा है। मुरली से जहाँ और बहुत फायदे हैं, वहीं बुद्धि को बहुत दिव्य बनाती है मुरली। और बुद्धि किसी भी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ खजाना है या नहीं? सब जानते हैं, लौकिक पढ़ाई करके आए हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके जीवन में कैसी रौनक है, बिजनेस के फील्ड में जो बुद्धिमान हैं उनको कैसी सफलता है, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे स्वमानधारी रहते हैं बचपन से ही, और जो बेचारे फेल होते रहते हों, चुनाव लड़ते हैं, ये भी अच्छी बात है, वो राजनीति में चले जाते हैं। तो बुद्धि का दिव्यकरण, डिविनाइजेशन करती है मुरली, इसलिए इस पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि मुरली जन्म जन्म, ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी ना। इसलिए सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी आत्मा की प्रॉपर्टी बुद्धि है। सब कुछ इसमें समाते हैं, बुद्धि में ही सब कुछ समाता है। बुद्धि समाने की शक्ति भी है, धारणा शक्ति। जो कुछ हम धारण कर रहे हैं वो सब बुद्धि में आ रहा है, चाहे वरदान हो, शक्तियां हो, गुण, प्योरिटी, सब बुद्धि में समाया जा रहा है। शुरुआत मुरली की स्नेह से थी, जो गीत बजाया इसने, कौन सा शब्द प्यार का? मेरा बाबा, वो तो थी बातें, लेकिन प्यार में हम सब ने क्या कहा? मेरा कहा। किसे? भगवान को। और उसने भी प्यार से हमें क्या कहा? मेरे बच्चे। देखो भक्ति में और अब में कितना अंतर। वहाँ भक्त, भगवान कभी ये नहीं मानते अपने इष्ट को ये मेरे हैं। जिसने बहुत भक्ति की उन्होंने कभी सोचा था? अब हमने तो की नहीं, बहनों ने की नहीं, की आप लोगों ने, आपने की? किसने सोचा था कि ये मेरे हैं? नहीं, एक दूसरी भावना रहती थी, ये भगवान है, ये माता है, हम उनके बच्चे हैं, ये भी नहीं, हम भगत हैं बस। अब माँ कह रहे लेकिन अपने को बच्चे नहीं मान रहे। आज भी देखो कितना जागरण कर रहे भक्त लोग, माँ माँ कर रहे, लेकिन हम भी बच्चे हैं, ये कोई नहीं कर रहा है। नाता किसी का जुड़ा नहीं है। भगवान मेरा और हम उसके। तो कौन सी फीलिंग हो गई बीच में? अधिकार की, अपनेपन की, बहुत बड़ी चीज हो गई, अपनापन। जब आज की दुनिया में अपनापन बहुत खत्म हो गया परिवारों में, भगवान ने आकर अपनापन दिया है, हम भगवान के परिवार बन गए। और इसमें मैं जो आप सबको कहता आया हूँ, मैं अपने को भी कहता हूँ, उस चीज पर विशेष अभ्यास करेंगे। जब भगवान हमारा है तो उसका सब कुछ भी हमारा है। जो उसकी संपदा हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं,
उस पर हमारा अधिकार है। स्वयं उस पर भी चिंतन करेंगे इस बात पर और इसको अप्लाई करें, अपने जीवन में यूज करें। भगवान पर भी मेरा अधिकार, ये छोटी बात थोड़ा ही है। कल देखो कैसे बाबा ने कितने अच्छे शब्द बोले, बाप के साथ तुम भी विश्व सेवक हो। अपने को भी सेवक बता रहा है। भगवान अपने को भी सेवक कह रहा है। हम उसके बच्चे भी विश्व सेवक हैं। तो उस पे जो हमारा अधिकार है, सब जरा इस पे चिंतन करेंगे, वो हमारा है। अपने को कैसे फोन करते हैं सभी? अपने को फोन करना और पराये को फोन करना। माँ अपने बच्चे को फोन कर रही हो और 5-7 मिनट फोन न लगे, क्या होता है माताओं को? गुस्सा आता है, फोन को ही फेंकेंगे, क्या हो गया इसको। देखो अपनापन बहुत संसार में सबसे बड़ी चीज है ना, अपनापन। प्यार भी उसमें होता है, अधिकार भी होता है। बाबा ने 3 चीजें बोली, मनसा से शक्तियों का दान। ये बाबा की फेमस बात रही है, बहुत मुरलियों में आई थी। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, संबंध संपर्क में नहीं खुशी का दान, और कर्म में गुणों का दान। संपर्क संबंध माना जिससे मिल रहे हैं। अब कारोबार में सारा दिन मिलेंगे लोग, तो जिससे मिले खुशी दें उसे। लोगों को तनाव हो, चिंताएं हो, खुशी लेकर जाएं जब वो हमसे मिले। ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। कर्म में गुणों का दान अर्थात एक दूसरे के सहयोगी बन के चल रहा है, हमसे दूसरे गुण सीख रहे हो कर्म में। अब कर्म क्षेत्र पर जब हम आते हैं, मान लो आपका साथी ऐसा है जो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप उससे बहुत अच्छी तरह मिलके चलते हैं, तो लोग क्या सीखेंगे? देखो ऐसे चलना चाहिए। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो क्रोध करता है और आप उसके क्रोध के बाद भी शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं, तो लोग सीखेंगे ऐसा होना चाहिए। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी, ज्यादा काम है, लेकिन आप बहुत हल्के रहकर कार्य कर रहे हैं, तो लोग सीखेंगे ना। आपका भी जीवन है, मैं परिवार वालों की बात करूं, आप भी बिजनेस में हैं, आपका परिवार है, लेकिन आप स्वयं में बहुत संतुष्ट हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। अब जो केवल धन के पीछे भाग रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं या ठीक? छोटेलाल, वो गलती कर रहे हैं। सीधा प्रश्न है मेरा, वो गलती कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग इस धन कमाने के चक्रव्यूह में फंसते भी जा रहे हैं। बैंकों से लोन ले लिया, अब दिया नहीं जा रहा है, जिसको पैसा दे दिया वो नहीं दे रहे हैं। तो ये जो फाइनेंस का धंधा है, बिजनेस है, इसमें काफ़ी उलझने और फंसते जा रहे हैं लोग। बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, चले हैं करोड़पति बनने और मिल कुछ नहीं रहा, न ज्ञान रहा न योग रहा। तो ये गलत हो गया ना। समय अनुसार रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है? कल भी कहा बाबा ने, किसमें कहा? आज था। किसमें रिचेस्ट हैं हम? हमारे पास जो खजाने हैं, ऐसे खजाने संसार में किसी के पास नहीं है। रिचेस्ट माना माताएं धनवान, बहुत धनवान, खजानों के मालिक। तो हम इन खजानों में अति धनवान बने या उस खजाने के पीछे भागें जो भागता जा रहा है? हम उसके पीछे भाग रहे हैं और जो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है। कुवैत के बादशाह की बात सुनी ना सभी ने? नहीं सुनी?
मुझे तो छोटलाल भाई ने अभी बताया कि वो कुवैत का बादशाह था, मुझे भी किसी ने दिखाया, कोरोना से बेचारे की मृत्यु हो गई अभी अभी। उसका प्लेन भी सोने का, उसका जहाज भी सोने का, बिस्तर भी सोने का, वैसा तो नहीं होगा, सोने के पे कैसे सोएगा, अकड़ जाएगा, पर सोना जड़ित बर्तन भी सोने के। तो हैं ये कई मुस्लिम कंट्री, और ये छोटे छोटे देश, ये बड़े देश नहीं है, 15-20 लाख की आबादी के देश हैं। एक देश है दोहा, 10 लाख शायद आबादी, 10-12, उसको कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अधिक धनवान। उसकी एवरेज में होगा ना जो उसकी जनसंख्या है, कि हर एक व्यक्ति के पास इतनी संपदा है भाई। तो जब मृत्यु हो गई तो क्या किया होगा सोने का? सोने के प्लेन में ले गए होंगे शमशान में, ऐसा क्या करे मनुष्य उस सोने का, उस अथाह धन संपदा का। और अगर उन्होंने अपनी धन संपदा से दूसरों को मदद की है, मैं नहीं जानता उनका क्या था, अगर मनुष्य अपनी प्रॉपर्टी से दूसरों को सुख देता है तो असली जो सफलता है वही है। नहीं तो प्रॉपर्टी तो यहीं रह जाएगी, आज उसके पास है, कल औरों के पास होगी, परसों औरों के पास होगी, हर जन्म में बदलती जाएगी। लेकिन अपनी संपदा से दूसरों को सुख देना, भला कर देना, समय पर किसी को मदद कर देना, यही सफलता है इस धन संपदा की भी। तो हम सभी कर्मों से गुण सिखाएंगे, बोल से तो हम ज्ञान देते ही हैं, और व्यवहार में जिसके आए वो खुशी लेकर लौटे। ऐसे नहीं व्यर्थ बातें कर दें और वो उदास और टेंशन में होके जाए कि अच्छे मिले इनसे, तो पहले ही ठीक थे हम, तो हमारी सारी खुशी चली गई, शांति चली गई, ना आते तो अच्छा होता, ऐसा भी तो होता है ना कहीं कहीं। तो हम खुशी प्रदान करें, शांति प्रदान करें, दूसरे को सुकून मिले, जिससे हम मिलें, जिसके पास हम जाएं, इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। अब आ जाएं हम जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया। क्या दिया? याद है? किया क्या आज? किया या भूल गए? कल से करेंगे। चलो जो भूल गए वो कल से। बाबा ने ये काम दिया कि दिन में कई बार करना। कैसे करेंगे हम उस पे आते हैं। इससे अपने को भी फायदा, क्या फायदा होगा अपने को? व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। व्यर्थ में ही तो संसार है सारा। व्यर्थ से मुक्त योगी और महान आत्माएं रहती हैं, जो बहुत भाग्यवान हैं, जो अपने को स्पिरिचुअल पावर से, रूहानी शक्तियों से भरने के संकल्पधारी हैं। वो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। बाकी संसार में करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों लोग, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो व्यर्थ सोचते हैं। ठीक है ना राजीव? कुछ पता नहीं उन्हें कि वो व्यर्थ भी सोच रहे हैं। क्या क्या होता है ये व्यर्थ, इसका भी उन्हें पता नहीं है। तो हमें दिन में कई बार, शुरू तो बाबा ने ये किया, भक्तों की पुकार बाबा को तो बहुत सुनाई देती है। उसके पास तो सब क्लियर है भाई, नीचे से जो भी कुछ कोई करेगा सीधा ऊपर। टीवी बहुत बड़ी है, सुप्रीम टीवी है ना उसके पास, तो छोटे लाल सुपर नहीं सुप्रीम, सारे संसार को एक साथ देख सकता है। कौन क्या सोच रहा है अगर वो जानना चाहे तो 1 सेकंड में जान सकता है। तो बाबा ने ये हम सबको होमवर्क दिया। और मूल्यों में भी ये बात बहुत आई है पहले भी। भक्तों की पुकार सुनो। बहुत दुखी हैं आजकल तो ज्यादा ही। आजकल तो दुखों के साथ और क्या बढ़ गया है? डर। और ये डर दिनों दिन बढ़ता जाएगा। कौन डराएगा मनुष्य को? वैसे स्थूल रूप में तो दिखाई देगा कि घटनाएं डरा रही हैं, जैसे अभी हैदराबाद में हो रहा है। आज मैं जरा सा सुन के आया, अभी तो 3 दिन का और हाई अलर्ट कर दिया है कि 3 दिन भारी बरसात हो सकती है। वो बता रहे थे कि
क्यों पानी भर जाता है यहाँ फट से? तो 450 साल पहले जो ड्रेनेज लाइन बनाई थी, डालते हैं ना पानी निकलने के पाइप बड़े बड़े, वो वही हैं अब तक। देख लो हाल। 4.25 साल पहले तो ये सब होता भी नहीं था काम, ऐसी नालियां होती थी। फिर किसी बादशाह ने डलवा दिए होंगे पाइप। जब पाइप बने तो वो तो थोड़े होते, छोटे शहर होते थे। अब दुनिया अलग हो गई है। 50 साल में ही दुनिया का युग बदल चुका है। हमारे यहाँ आबू में तो रोज ही सड़कें तोड़ते रहते हैं। पिछली म्यूनिसिपैलिटी ने छोटा पाइप डाला था, हमें बड़ा डालना। मैंने पूछा एक से, वहाँ पूरा ही बड़ा क्यों नहीं डाल देते? कहा हमें क्या पड़ी, अगली म्यूनिसिपैलिटी आएगी वो डालेगी। तो आजकल के लोगों की मेंटेलिटी, सरकार का पैसा, बार बार सड़क तोड़ना, बनाते हैं नहीं तोड़ के, 6 मास पड़ी रहती है, कीचड़, गाड़ियों को दिक्कतें, और फिर छोटी डालते हैं। ये कलयुग के अंत में मनुष्य की मेंटेलिटी, धन कमाना, इसके पीछे धन कमाना ही लक्ष्य होता है ना। तो देखो हम सभी को अब ये डराती तो परिस्थितियां हैं मनुष्य को। अभी दिखा रहे थे कि दरवाजे खुल ही नहीं सकते, इतना मलबा आगे आ गया है। वो न घर से बाहर जा सकते न बाहर वाला वहां आ सकता, ऐसा बुरा हाल। लेकिन इसके पीछे डराने वाले हैं मनुष्य के पाप कर्म। जिसके पुण्य बहुत हैं वो भयभीत नहीं, जिसके पाप ज्यादा हैं वो भयभीत हैं। और कौन भयभीत नहीं, बहने माताएं बताएं? और कौन भयभीत नहीं होगा? अब अपने पर आ जाए। अरे ड्रामा कहाँ याद रहता है, तब तो दुखी होके कहते हैं हमारे लिए ऐसा ड्रामा क्यों बनाया। ड्रामा बदल सकते हैं क्या? एक का फोन था अभी शाम को मेरे पास, ड्रामा बदलना चाहती हूँ कोई विधि बताओ। कहा आपकी क्लास में सब कुछ सुना है, पर कभी आपने ये नहीं बताया कि अपने ड्रामा को कैसे बदलो। देखो प्रश्न भी कैसे कैसे, और ज्ञान में है, अच्छे ज्ञान में, कई साल से ज्ञान में है। और बहुत अच्छी स्थिति वाली माता बोल रही थी कि मेरी सब स्थिति अच्छी है, मेरा योग अच्छा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे ये संकल्प रहता है मैं अपने ड्रामा के पार्ट को बदलना चाहती हूँ। नहीं, फिर भी पता नहीं किसी और अच्छे को देख रही होगी कि मोदी में ही बन जाता प्राइम मिनिस्टर, उसको क्यों बनाया। जबकि बाबा ने कह दिया कि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। एक्यूरेट क्यों है? कर्म और फल का है ना, कर्म और फल का है। अब पिछले कर्मों को हम कैसे बदलेंगे जिनका फल अभी हमें मिल रहा है? पिछले कर्मों को बदलने की सामर्थ्य या विवेक किसी के पास होता है? मैंने उसको बताया कि देखो ये कर्मों का फल है, अब जब अगले कल्प में तुम वो कर्म करो तब ठीक कर लेना उन्हें, फिर सोचना वहां जाके। तो निर्भय वो होंगे जिन्हें ये रहेगा स्वयं भगवान हमारी छत्र छाया है। हम स्वयं भी बहुत महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो वो स्वरूप अब होगा कि हम इस देव देवी या फरिश्तों के रूप में प्रकट होने लगेंगे, और जहां लोग हमें देखेंगे, आभास होगा ना सूक्ष्म, वहां लोग निर्भय हो जाएंगे कि हमारी इष्ट देवी आ गई। ये सीन अब आने वाले हैं, हमारे सहारा देने वाले फरिश्ते आ गए, उन्हें दिखने लगेंगे सामने, हैं हमारे साथ, तो निर्भयता आ जाएगी। तो ऐसी महान आत्माएं जिनको दूसरों को निर्भय बनाना है, वो स्वयं भयभीत भला कैसे हो सकते हैं? भय सबसे बड़ा किस चीज का होता है? मृत्यु का। जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिए, हम तो मरते ही नहीं। बाबा ने क्या आज की मूल्य में था, मरना सीख रहे हो, आज था ना शायद, मरना सीख रहे हो। लोग सुने कौन भगवान इनको पढ़ा रहा है, बड़ा खराब बोलता है, मरना सीख रहे हो, शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
यानी जीते जी शरीर में रहते अशरीरी होकर अपने परम धाम में जितनी बार चाहे जा सकते हैं रोज, और जितनी बार जाने की प्रैक्टिस करेंगे अंत में सहज जाएंगे। बाबा की मुरली में अभी आप सुनेंगे 2-4 दिन में ही वरदान में, ऐसी आत्माएं जो बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करेंगी, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगी। याद रखना, अभी सुनेंगे 2-4 दिन में। मैं चिंतन रिकॉर्ड किया है तो मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी कि जिन्होंने बार बार अशरीरी होने का अभ्यास किया है, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो बहुत सुंदर बात है। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो हम दुखियों की पुकार सुनेंगे। कौन सुन सकते हैं भी? ये बात हमसे भी मिस है अभी तक। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, सारे अनुभव प्राप्त हो गए, पर ये कि दुखियों की आवाज सुनने लगे, सकाश देना तो सब आता ही है, हैं? हाँ, फोन से तो बहुत सुनते। मैं भी यही सोचा करता हूँ कि मैं तो फोन से ही बहुत सुनता हूँ, वैसे क्या सुने, उनको ही सकाश देते। अभी शुरू कर दिया है मैंने, जब से कोरोना शुरू हुआ तो फोन से तो आवाज आती है अच्छी तरह, उन्हें मदद करना शुरू किया। लेकिन ये स्थिति दिखा ना, विष्णु को दिखाया, उसमें आप देखें, अगर कभी आपने देखा हो कि गज को ग्राहक खींचने लगता है तो गज याद करता है, और दिखाया। कहावतें तो ये होती थी, हम बचपन से सुनते थे, भगवान का सिंहासन हिला, यानी टच हुआ, कोई भक्त मुसीबत में है और तुरंत मदद कर दी, कहीं स्वदर्शन चक्र छोड़ दिया, कहीं स्वयं पहुंच गए। तो हमें भी ये फीलिंग तब होगी जब लंबा काल हम निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे। यही शर्त है इसके पीछे। लंबा काल अगर हमारी बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहेगी, लंबा काल यदि हमने अपनी बुद्धि को क्लीन बनाकर रखा होगा, तो जो हमसे जुड़े हुए भक्त हैं उनकी दुख की आवाज सूक्ष्म में ही सुनेगी, अंदर हमें फील होगी, और तुरंत हम सकाश देकर उन्हें मदद करेंगे। तो अब हमें एक काम करना है कल से, और सबको करना है, बहुत लगन से करना है, और कम से कम, ये काम तो सदा का है, पर कम से कम 1 तारीख को बाबा आएगा, तब तक बहुत अच्छी तरह करेंगे तो हमें इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे, 3 मिनट का कितनी बार बजता है? 3 मिनट का 7 बजे, 10:30, 12, 5:30, 7:30, 5 बार, बाकी 1 मिनट का। तो ऐसा समझ लें आप, हम रोज कुछ भूल भी जाएं आप तो 10 बार रिमाइंडर है, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत याद दिलाएगा हमें। गीत बजे और हम अभ्यास करेंगे, मैं पूर्वज विश्व कल्याणकारी। कई संकल्प दे देता हूं, कभी कुछ। मास्टर दुख हरता, कभी सबको सकाश देकर उन्हें सहारे का अनुभव कराने वाला। कभी संकल्प कर लें, सभी बीमार व्यक्तियों को निरोग भव का वरदान देने वाला। कभी वाइब्रेशंस देकर सभी को पापों से वैराग्य दिलाने वाला। बहुत जरूरी है ये काम हमारा, पापों से वैराग्य और निष्पाप करना। कभी देव कुल की आत्माओं के देवत्व को जगाने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देव कुल की करोड़ों आत्माएं चारों ओर हैं और वो भी अब समस्याओं में हैं। ऐसा नहीं वो प्रॉब्लम्स में नहीं हैं,
तो ये संकल्प करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, बाबा की किरणें मुझे मिल रही हैं, फिर चारों ओर फैल रही हैं। तो जिस संकल्प से हम किरणें फैलाएंगे उसी तरह ये वाइब्रेशंस काम करने लगेंगे। हमने संकल्प किया, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, बाबा से किरणें ले रहे हैं। पहले समझो 1 मिनट ले लेंगे, फिर 10-20 सेकंड फैलने देंगे, तो ये हमारे वाइब्रेशन सबके दुख हरेंगे। हमने संकल्प कर लिया, देव कुल की आत्माओं के देवत्व को जगाने वाले हैं हम, तो जैसे ही हम बाबा से वाइब्रेशंस लेकर चारों ओर फैलाएंगे, देव कुल की आत्माओं में जागृति आएगी। वो सोए हुए हैं ना, सब सो गए हैं, वो जगेंगे, आंख खोलेंगे, भगवान आया है, पुनः देवत्व प्रदान कर रहा है, चलो, जागृति आएगी। और ये खेल अब बहुत होने वाला है। तो 10 बार करेंगे कल से, ठीक है? तैयार हैं सभी? और भी सभी करेंगे, बहुत लोग सुनते हैं। ये काम 1 तारीख तक करेंगे और इसको चालू रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी विशेष चीज की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको कल तो 1-2 बार भूल भी जाएगा, लेकिन फिर भूलना नहीं है, करते रहना। ये नहीं हम तो भूल गए तो छोड़ दें, भूल गए कोई बात नहीं, फिर शुरू करें। बिना ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के ही कर दें, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, क्योंकि ये 1 मिनट का अभ्यास भी बहुत सुंदर होता है। अगर आप कल 7-10 बार करेंगे, मैं भी करूँगा, मैंने आज भी किया, पर 1-2 बार भूला मैं भी, कल 10 बार करेंगे, तो शाम तक की जो मनोस्थिति होगी आनंद से भरपूर, देने का क्या सुख है वो अनुभव हो जाएगा बहुत अच्छी तरह। और जब हम देते रहेंगे, देखिए ये सूक्ष्म गति है, जो कुछ हम देते हैं वो रिटर्न होकर हमारे पास आता है। हम दुख हर रहे हैं तो दुख हमारे पास कभी नहीं आएगा। हम शांति दे रहे हैं तो चित्त बहुत ज्यादा शांत रहेगा। हम देवकुल की आत्माओं का देवत्व जगा रहे हैं, हमारा देवत्व पूरी तरह जग जाएगा। तो बहुत बड़ा आनंद होगा, बहुत बड़ा सुख होगा। ये बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क दिया है, बाबा को इसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो मैंने पहले बात कही, मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है, उस पर भी स्वयं भगवान पर अधिकार। इस चीज पे अच्छा चिंतन करेंगे और इस अधिकार का फायदा उठाएंगे, नए नए अनुभव होने लगेंगे। अगर इस फील्ड में हम आगे बढ़ें तो हमारा जीवन बाबा की मदद के अनुभवों की खान बन जाएगा। तो बहुत तत्परता से कल करेंगे, हम थोड़े भी करेंगे तो हमें देखकर दूसरे करने लगेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल को रेस्पेक्ट भी देना है और अभ्यास भी करना है। अब यही करेंगे 3 मिनट, ये लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल है, 6ठा। चले अब बाबा से शक्तियों की किरणें लेंगे, ग्लोब पर बैठेंगे और संसार में फैलाएंगे।